Hello students, today we will read second chapter of our English book Honeycomb, A Gift of Chappals, first part in Hindi. So let's we start. Smiling Rukkumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear marks of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. मुस्कुराते हुए रुक्कुमणी ने दरवाज़ा खोला। रवि और मीना तेजी से बाहर निकले और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा। मृदु ने कहा, रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स को तो उतारने दो। उसने उसे सफाई से रख दिया एक जोड़ा लंबी काली चप्पलों के पास। जो एक जोड़ा लंबी काली चप्पलें थी वो धूल की वजह से ग्रे कलर की दिखाई दे रही थी। उस चप्पल पर सामने की ओर, मतलब जो आगे का हिस्सा होता है जहाँ हमारे पैर की उंगलियां और अंगूठा टिकता है, उस जगह पर प्रत्येक उंगली, पैर की उंगली के निशान थे। अंगूठे के निशान लॉन्ग थे और थोड़े पतले थे। जो अंगूठे थे उसका निशान जो था थोड़ा लंबा था और थोड़ा पतला था। स्क्राउनी मीन्स थिन, मतलब पतले। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोचे कि वह स्लीपर्स किसकी हैं, क्योंकि रवि ने उसे बैकयार्ड की तरफ खींच लिया था। एक घनी झाड़ी के पीछे, जो झाड़ी थी वो बिटरबेरी की थी, उस झाड़ी के पीछे रवि उसको ले गया। वहाँ एक टॉर्न फुटबॉल, मतलब एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर एक बोरा बिछा हुआ था। सैकिंग मीन्स बोरे या थैले कह सकते हैं हम उसको। वो बिछा हुआ था और रेत भरी हुई थी और उसमें लेटा हुआ था एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। और वो कोकोनट, नारियल के आधे हिस्से, जो नारियल का आधे खोल होती है, हिस्सा होता है, उसमें दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says party will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. यह हमें आज सुबह गेट के बाहर मिला, मीना कह रही थी ऐसा। मीना ने कहा, यह हमें आज सुबह गेट के बाहर मिला। यह बेचारा लगातार रो रहा था, म्यूइंग म्यूइंग करके। बेचारा मतलब पुअर थिंग। वो म्यूइंग म्यूइंग करके रो रहा था। यह एक सीक्रेट है कि हम इसे घर के अंदर ले आए हैं। माँ कहती है पार्टी। पार्टी का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर। पार्टी को कहते हैं, ठीक है, तमिल में। पार्टी पड्डू मामा के घर चली जाएगी यदि उन्हें पता चला कि हमारे पास बिल्ली है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creatures here," said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Party saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Party, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran.
रवि ने कहा, लोग हमेशा हमसे कहते हैं कि बी काइंड टू एनिमल्स, मतलब जानवरों के प्रति दया करो, पर जब हम जानवरों के प्रति दयालु होते हैं तब वो चिल्लाते हैं। वो क्या करते हैं, लोग तो बोलते हैं कि जानवरों के प्रति काइंड रहो, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। उस गंदे जानवर को यहाँ मत लाना, तुम्हें पता है कि यह कितना मुश्किल है, थोड़ा सा दूध भी किचन से लाना। ऐसा किसने बोला? रवि ने बोला कि कितना मुश्किल है थोड़ा सा दूध भी किचन से लाना। पार्टी ने अभी अभी मेरे हाथ में एक ग्लास दूध देख लिया था। मैंने उससे कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं यह दूध पीना चाहता हूँ, पर जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा, मुझे उनमें से ज़्यादातर दूध पीना पड़ा ताकि वे गुमराह हो जाए कि दूध मुझे ही पीना था। थ्रो ऑफ द सेंट एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है सही बात की तरफ से ध्यान हटाना या गुमराह करना। फिर उन्हें टम्बलर वापस चाहिए था। रवि बोलता है, तब मैंने कहा, पार्टी इसे मैं खुद धो लूँगा, मैं आपको क्यों परेशान करूँ। ऐसा किसने कहा? ऐसा रवि ने कहा। मुझे दौड़ना पड़ा और दौड़कर इस दूध को कोकोनट शेल में डाला। उसने क्या बोला रवि ने कि मुझे वहाँ से दौड़ना पड़ा और दौड़कर मैं यहाँ आया और मैंने कोकोनट की शेल में दूध को डाला और फिर मैं दौड़कर वापस गया, टम्बलर को धोया और उसको वहाँ पर रखना पड़ा, इससे पहले कि वो वास्तव में शक करे। अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत इम्प्रेस हुई, प्रभावित हुई। इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना। यह एक वास्तविक नाम था, कोई बिल्ली का ही नाम नहीं था जैसे हम बिल्लियों के नाम रखते हैं ना, क्यूट, किटी, ऐसा कुछ नाम नहीं था। ये एकदम वास्तविक नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई MP Punnai for short if you like. He is fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane. And you know what is emblem of the ancient Pallava kings was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. वास्तव में इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। अगर तुम चाहो तो शॉर्ट में MP पुन्नई भी कह सकती हो। वो बिल्ली की एक श्रेष्ठ प्रजाति है। इसके फर को देखो, बिल्कुल शेर की मेन जैसे। मेन मीन्स जो घोड़े, गधे, जानवरों के गले पे जो बाल होते हैं उसे कहते हैं मैन। और तुम्हें पता है एंशियंट प्राचीन पल्लव राजाओं का एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह क्या था? उसने उत्तर की आशा में मृदु की तरफ देखा। कैसी आशा से देखा? उत्तर की आशा से। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग? वेल यू वेट, आई विल शो यू sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of the Thathas, etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? इंतज़ार करो, मैं तुम्हें किसी समय दिखाऊंगा। मुझे साफ पता चल रहा है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। मतलब वो रवि से मृदु से बोल रहा है कि तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़ा
इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बताऊंगा इस बारे में। और मुझे लग रहा है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसने रहस्यपूर्ण तरीके से कहा, उसने मिस्टीरियस वे में ऐसा कहा। मुझे लगता है तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो। गई हो क्या? जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, मैंने वहाँ एक स्टेचू मतलब मूर्ति देखी थी। यहाँ पर जो हिज का यूज़ किया गया है वो बिल्ली के बच्चे के लिए यूज़ किया गया है, जिसको उसने पाला था। था मीन्स ग्रैंडफादर इन तमिल। जो उसने बोला कि जो स्टेचू देखे थे उसने थाथास के, थाथास का मतलब होता है ग्रैंडफादर तमिल में। तब वो बोलता है कि उसने वहाँ पर इसके थाथास ग्रैंडफादर के फादर मतलब ऐसा वो 5 बार बोलता है, मतलब पूरे पूर्वजों के बारे में वो बोल रहा है कि उनके उसने स्टेच्यूज देखे थे इत्यादि इत्यादि, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद वो बोलता है डिसेंडेंट, जो यहाँ पर जो डिसेंडेंट का मीनिंग है उसका मतलब होता है वंशज, जो किसी सेम फैमिली से हों। तब आगे वो बोलता है सच तो यह है कि महेंद्रन उसी फैमिली, प्राचीन बिल्लियों की फैमिली से है, उनका वंशज है। अगर हम साइंटिफिकली कहें तो वो बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है लॉयन का। किसका नज़दीकी रिश्तेदार है? लॉयन का। लॉयन जो पल्लव राजघराने का राज्य चिन्ह था उसी का वंशज है। ये महेंद्रन, रवि आगे बढ़ता है, आगे बोलता है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है वो अपनी बात को कहने के लिए, और इसके लिए वो जो बिटरबेरी की झाड़ी है उसके चारों ओर घूम रहा है, मतलब अपनी बात को कहने के लिए जैसे चलकर हम लोग कहते हैं उसी प्रकार से रवि आगे बढ़ रहा है और बिटरबेरी की बुश के चारों ओर चल रहा है। उसने एक पेड़ की डगाल, एक टहनी को हाथ में पकड़ा था और वह उसे ऊपर नीचे कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। यह बिल्ली एक वंशज है और किसी का नहीं बल्कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट का, ऐसा वो बोल रहा था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो प्राचीन इजिप्ट में भी बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। उसे अपनी ही आवाज़ को सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, वो अपनी ही आवाज़ को सुनकर प्रसन्न हो रहा था। मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने पूछा, इन सब चीज़ों का इससे क्या संबंध है? Who? I am telling you. This cat is descendant from the Egyptian cat god. No, goddess. Bastet. Yeah, that's it. वह कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्ली वंशज है जो इजिप्ट में बिल्लियों के देवता, नहीं, बिल्लियों की देवी की, जिसका नाम है बेस्टेड, उनकी वंशज है। तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava ship, and this descendant was the Mahabalipuram rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Punnai here. Whoop, eek, he shrieked, very pleasant with himself. उन्हीं में से एक वंशज कैट गॉडेस का वो छिपकर, स्टोवे मतलब छुपकर यात्रा करना, पल्लवों के जहाज में आ गया था, और उसका जो वंशज था वह महाबलीपुरम ऋषि कैट है। उसका पूर्वज रवि फ्लोरिश, उसने अपनी स्टिक महेंद्रम की तरफ करते हुए कहा, महेंद्रम की तरफ अपनी स्टिक को दिखाते हुए कहा, यही एमपी पुन्नई है। वह चिल्लाते हुए वूप एक कहता है और जोर से चिल्लाया। उसने अपने आप से खुश होकर कहा, शेयर्ड मीन्स चिल्लाना, उसने अपने आप से ही खुश होकर ऐसा कहा कि ये जो बिल्ली है ये गॉडेस की है और छुपकर ये पल्लवों के शिप में महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट आ गई थी उसकी वंशज है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop
was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Ponnai was frightened out of his wits, hair standing on end. He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath, he tripped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. महेंद्रन ने ऊपर देखा। वह घबरा गया। वो नारियल की खोल पर बैठकर उसके किनारे पर अपने पंजों को शार्प कर रहा था और रवि के वूप से ज़्यादा बुरी तरह क्रीच की आवाज़ आई खिड़की से। कितनी विचित्र आवाज़ है। वियर्ड मीन्स विचित्र। मृदु चौंक गई थी। स्टार्टल्ड मीन्स चौंक जाना। MP पुन्नई घबरा गया था। उसके बाल खड़े हो गए थे और वो उछलकर बैम्बू ट्रे जो पास में लाल मिर्ची जिसके ऊपर सूख रही थी, बैम्बू की एक ट्रे थी जिसमें लाल मिर्चियाँ सूख रही थी, सूखने के लिए रखी गई थी, उसके नीचे छुपने की कोशिश में उसने कुछ मिर्चीज अपने ऊपर गिरा ली। वह दुख से घबरा कर म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी। कौन म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी? वो बिल्ली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज? सेड मृदु। जो क्रीचिंग की आवाज़ थी वो आती रही। मृदु ने कहा, यह किस तरह की आवाज़ है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन। ग्रांटेड रवि। रवि ने सहमति जताते हुए कहा कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whistling on and on while Lali is all the time derailing, going completely off track. तब रवि कहता है, वह कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। म्यूज़िक मास्टर ऐसा वायलिन बजाते हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रेन तेज़ रफ्तार से जा रही है, जबकि लाली हमेशा पटरी से उतर जाती है और वह बिल्कुल ट्रैक से बाहर निकल जाती है। मीन्स म्यूज़िक मास्टर बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं और लाली जो है वह बहुत बुरी तरह से वायलिन बजा रही है। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।